गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा अब तक आपने जो हमारे दो टेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस उसके चारों प्रकार और प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके चारों प्रकार, ये आपने सीखे हैं। आज अपना जो अगला जो टेंस है वो है हमारा तीसरा, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जो तीसरा जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है भाई वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या समाप्त, और टेंस का मतलब होता है काल। देखो आपने दो टेंस में सीखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें तो जो कार्य है वो प्रेजेंट में रहता है। दूसरा जो टेंस था उसमें कार्य लगातार जो है वो चलता रहता है। इस टेंस में आकर के जो हमारा कार्य है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान है भाई इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। ये तो होगी इसकी हिंदी में पहचान। अब इसकी अंग्रेजी में पहचान या जो हमारा सकारात्मक वाक्य है उसका सूत्र देंगे। अंग्रेजी में पहचान या जो हमारा सकारात्मक जिसको अपन सिंपल सेंटेंस बोलते हैं उसका सूत्र। इसमें भाई सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैज और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी जो इंग्लिश में पहचान है या जो हमारा सकारात्मक वाक्य का सूत्र है वो है सबसे पहले तो सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज हैव, फिर है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि हैज हैव का प्रयोग किन किन के साथ किया जाता है। एक वचन जो हमारे करता है, एक वचन करता हमारे फिक्स है ही सी इट और वन नेम, तो इनके साथ तो हैज का प्रयोग। और जो हमारे बहुवचन करता है वो कौन कौन से होते हैं भाई, आई, वी, यू और दे। इनके साथ करते हैं हैव का प्रयोग। एक वचन जो करता है ही सी इट वन नेम, उनके साथ तो हैज का प्रयोग, और बहुवचन जो करता है आई, वी, यू और दे, उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, हैव का। ठीक है, विशेष रूप, विशेष रूप में क्या है कि हैज हैव के बाद हमेशा ही क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हैज है ये एक ऐसी सहायक क्रिया है जिसके साथ अपने को क्या करना है, हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जो एक्स्ट्रा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। हैज का शाब्दिक अर्थ होता है रखना। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है या मैं पेन रखता हूँ, तो हैज है ये क्या है, एक वर्ब भी है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है रखना। हैज का शाब्दिक अर्थ होता है रखना, यह क्रिया भी है, लेकिन जो हैज है वो सहायक क्रिया के रूप में मानते हैं। बस देखो ये जो हमारी हैज है ये क्या है, क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी है। लेकिन जब क्रिया होती है तो चलो इसका मतलब रखना होती है, ये खुद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब अपन इसको क्रिया के रूप में मानते हैं तो ये हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब इसको हैज है को सहायक क्रिया के रूप में मानते हैं तो फिर ये इसके बाद हमेशा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुका है, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। ठीक है ना। इसके नीचे भाई अपन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो अध्यापक तो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमें अंग्रेजी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ा चुका है हमारी क्या होगी वर्ब होगी। देखो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हमारा साधारण और जो नकारात्मक वाक्य है यानी कि सिंपल सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें अपने को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूप में कभी भी सहायक क्रिया नहीं मिलती है, जो अपन नीचे लिखते हैं। इसमें सूत्र में तो है भाई, लेकिन जब अपन इसके नीचे लिखते हैं तो अपनी सहायक क्रिया नहीं मिलती है। लेकिन जैसे हमारा इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो अपने को सहायक क्रिया मिल जाती है। तो देखो हमारा सूत्र है उसमें चार चीज हैं। एक नंबर पर तो सब्जेक्ट, दो नंबर पर भाई हेल्पिंग वर्ब, तीन नंबर पर वर्ब और चार नंबर पर ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे हिंदी के वाक्य में हमें तीन चीज मिली है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पर जो सहायक क्रिया है वो अपने को अपनी तरफ से लगानी है। तो यहाँ पर सूत्र में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है अध्यापक, अध्यापक को कहते हैं द टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है जो है, तो द टीचर क्या है एक वचन, और एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन हैज का, तो ये सहायक क्रिया होगी। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ाना, पढ़ाना को क्या कहते हैं टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमें अंग्रेजी, तो क्या जाएगा अस का मतलब हमें और इंग्लिश। ठीक है, ये होगा द टीचर हैज टॉट अस इंग्लिश। ठीक है, आगे की बात देख लो।
अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है तुम मैदान में दौड़ चुके हो। तो ये तो हो गया हमारा भाई सब्जेक्ट है, ठीक है। मैदान में हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, दौड़ना हो गई वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है इसका यू। साहित्य के लिए क्या जाएगी, यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का। तो यहाँ पर हो गया हैव। फिर दौड़ना, दौड़ना को क्या कहते हैं, रन। इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी वही फॉर्म होती है वो रन, रेन और रन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब इसकी जो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। इसकी सेकंड फॉर्म बदलती है और वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रन, रेन, रन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रन। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, तो क्या जाएगा, इन द ग्राउंड, ठीक है भाई। अगला जो सेंटेंस है वो है हमारा विद्यार्थी कक्षा में आवाज कर चुके हैं। तो विद्यार्थी तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, कक्षा में आवाज ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और करना हमारी होगी वर्ब। तो विद्यार्थी को क्या कहते हैं, स्टूडेंट के लास्ट में चुके हैं, चुके हैं किसके लिए आता है, बहुवचन के लिए। तो यहाँ पर आएगा दी स्टूडेंट्स, ठीक है। साहित्य के लिए क्या जाएगी भाई, हैव। अब यहाँ पर करना की भाई, यहाँ पर करना मतलब डू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपन उनके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मेक आएगी, ठीक है ना। इसके थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है ना, मेक, मेड, मेड। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ज़्यादा शब्द हो गई कक्षा में आवाज़, तो आवाज़ को कहते हैं ए नॉइज। और फिर आ जाएगा इन द क्लास, ठीक है भाई। वह नदी में तैर चुका है। तो वह तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, नदी में ऑब्जेक्ट, तैरना वर्ब। तो वह को क्या कहते हैं भाई, ही भी कहते हैं, सी भी लास्ट में चुका है तो इसका मतलब पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ही। सहायक क्रिया हैज। तैरना को कहते हैं स्विम, SWIM। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है SWAM, और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है SWUM, ठीक है ना। तैरना की वही होती है SWIM, SWAM और SWUM, ठीक है भाई। तो इसकी थर्ड फॉर्म स्वम। फिर क्या जाएगा, नदी में तो आ जाएगा इन द रिवर, ठीक है भाई। अगला जो सेंटेंस है वो है वे जंगल में जाकर पेड़ काट चुके हैं। तो वे तो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद जंगल में जाकर पेड़, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और काटना हो गई हमारी वर्ब। तो सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट है इसका दे, साहित्य की क्या हो जाएगी है। फिर काटना, काटना के लिए तीन फॉर्म होती है, कट, 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 तो कट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ज्यादा शब्द होगी, जंगल में जाकर पेड़, तो पेड़ को क्या कहते हैं ट्री,
ठीक है ना। फिर जाकर मैंने बताया था पिछली क्लास में कि भाई एक सेंटेंस में कितनी ही वर्ब हो सकती हैं, लेकिन जो मेन जो वर्ब है उस वर्ब को अपन जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट में जो वर्ब मिलती है उसको अपन टू लगा करके लिखते हैं, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा टू, टू, और जानवर को क्या कहते हैं गो, और फिर जंगल में क्या जाएगा इन द फॉरेस्ट। ठीक है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था उसका सिंपल सेंटेंस है। इसका नेगेटिव सेंटेंस और समझा देते हैं साथ के साथ। इसका भाई नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य में भाई एक ही परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है नोट का प्रयोग करना। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि नकारात्मक वाक्य में जो नोट का प्रयोग है वो सहायक क्रिया के दो बाद और मेन वर्ब से पहले, अर्थात वो हमेशा कितने नंबर पर, हमेशा तीसरे नंबर पर उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले था सब्जेक्ट, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। चूंकि नकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक वाक्य में नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद और मेन वर्ब से पहले, अर्थात हमेशा तीसरे नंबर पर। ठीक है, फिर इसमें आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उदाहरण देखो, सरिता आटा नहीं लगा चुकी है। तो इसके नीचे अपन भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये नोड और ये वर्ब। ठीक है, सूत्र में सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका सरिता। सहायक क्रिया क्या है हमारा हैज और हैव। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि एक वचन है और एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, हैज का। तीसरे नंबर पर नोट, फिर क्या है वर्ब, वर्ब है यहाँ पर लगाना, लगाना को कहते हैं नीड। अब भाई इसकी वर्ब की थर्ड वर्ब इसके ईडी लगा दो। ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आटा, आटा को कहते हैं डो, डो। ठीक है ना, ये हमारा
बबीता अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर सके, तो बबीता तो क्या हो गया सब्जेक्ट, अपना गृह कार्य ये हो गया ऑब्जेक्ट, पूरा और करना ये होगी भाई हमारी वर्ब। देखो मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस में नोट आने की वजह से कई बार क्या होता है कि वर्ब है वो होती तो एक है लेकिन उसके जो प्रकार है ना भाई वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि दो हो जाते हैं, उसके खंड दो हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा करना है तो एक ही वर्ब, लेकिन यहाँ पर क्या होगा इस नहीं की वजह से अपने को दिखाई दो दे रही है लेकिन है एक, तो यहाँ पर जो पूरा करना है ये एक ही वर्ब है और नहीं हो गया यहाँ पर नोट। ठीक है, सूत्र में सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बबीता, हेल्पिंग वर्ब तो बबीता क्या है एक वचन के लिए हैज, तीसरे नंबर पर नोट, फिर है वर्ब, वर्ब है पूरा करना, तो पूरा करना को क्या कहते हैं कंप्लीट, इसकी क्या हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके बीच में कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट क्या है अपना गृह कार्य, तो अपना को क्या कहते हैं मैंने बताया था एक दिन आपको कि अपना को क्या कहते हैं, यदि वाक्य में आई आ जाए तो माई, वी आ जाए तो अस नहीं अवर, यू आ जाए तो योवर, ही आ जाए तो हिज, सी आ जाए तो हर, इट आ जाए तो इट्स, दे आ जाए तो देयर। तो यहाँ पर और फिर नेम है, नेम को भाई अपना जेंडर में चेंज कर लेते हैं। जेंडर क्या है यहाँ पर बबीता, बबीता को क्या माने सी, अब सी आ गया तो यहाँ पर अपना के मैंने क्या हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा हर और होमवर्क। ठीक है भाई, अगला सेंटेंस कारीगर अभी तक हमारी इमारत नहीं बना चुका है, तो कारीगर तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, अभी तक हमारी इमारत ये हो गया ऑब्जेक्ट, नहीं नोट और बनाना ये हो गया इमारत। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है कारीगर, कारीगर को बोलते हैं द मैसन। ठीक है भाई, सहायक क्रिया यहाँ पर क्या जाएगी एज, तीसरे नंबर पर नोट, फिर यहाँ पर बनाना, और ऐसा मैं से सेंटेंस पहले दे चुका हूँ कारीगर वाला, तो वहाँ पर बनाना की स्पेलिंग है वो अलग आएगी। बनाना की स्पेलिंग क्या आएगी यहाँ पर बिल्ड, BUILD। अब इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी BUILD, ये इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अभी तक हमारी इमारत, तो ऑब्जेक्ट में जो भाई सही सही ग्रुप बनता है ना उसको ले लो। तो इसमें दो ग्रुप बन रहे हैं, एक तो हमारी इमारत और एक अभी तक। तो जो हमारी जो इमारत है ना ये तो एक साथ आएगी, और अभी तक है ये क्या आएगा एक साथ। देखो ऑब्जेक्ट में भी दो ग्रुप बना दिए, जो सही शब्द है शब्द युगल में उसको लेंगे। तो यहाँ पर हमारी को क्या कहते हैं आवर, ठीक है ना, और बिल्डिंग को इमारत को बिल्डिंग, ठीक है ना, और अभी तक को कहते हैं यट। तो वाक्य हो गया हमारा द नेशन हैज नॉट बिल्ट आवर बिल्डिंग यट। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा नेगेटिव जो सेंटेंस था इसके एक उदाहरण को देखते हुए, मछुआरा समुद्र में से मछलियां नहीं पकड़ चुका है। तो मछुआरा है कि तो हमारा क्या हो गया भाई सब्जेक्ट, ठीक है। समुद्र में से मछलियां ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
सूत्र में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मछुआरा, तो क्या बोलते हैं, फिशरमैन, द फिशरमैन। साहित्य है भाई, यहाँ पर फिशरमैन क्या है, एक वचन और एक वचन में किसका प्रयोग करते हैं, एज का। तीसरे नंबर पर नोट, फिर है पकड़ना, पकड़ना को क्या कहते हैं, कैच, कैच की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कोड। ठीक है, अब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो दो या दो से ज्यादा शब्द हो गए तो पीछे चलेंगे, ठीक है ना, तो पीछे से ग्रुप बना लो, मछलियां में से और समुद्र, तो मछलियों को क्या कहते हैं, फिश, ठीक है, और फ्रॉम और दी सी। यहाँ पर आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर फिश है, ये एक वचन भी है और क्या है, बहुवचन भी है, लेकिन इसका जो जब अपन इसको खाने के अर्थ में काम में लेते हैं भाई, अभी वो केवल व्यवसाय के लिए पकड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मछुआरों का काम ये है तो ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। जब इसको अपन खाने के अर्थ में काम में लेते हैं तब इसके लग जाएगा ES, ठीक है ना, तब इसका हो जाएगा बहुवचन, अन्यथा ये क्या रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा। इस प्रकार से जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी की पढ़ाएंगे कल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।